फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं हूं विकास कुमार साहनी और आप सभी का मैथ फैकल्टी बाय विकास साहनी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूलाज को मैं आपके सामने प्रूव करूंगा। वो कैसे आती हैं, कहां से आती हैं, मैं सबको बताने का प्रयास करूंगा। और बहुत ही कम यूट्यूबर, बहुत ही कम लोग, बहुत ही कम टीचर आपको बताते होंगे। ठीक है दोस्तों, तो उस प्रोसेस को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें से एक 90 डिग्री का होता है और इसके सामने का जो साइड होता है उसको हम बोलते हैं पर हाइपोटेनियस बोलते हैं। इट मीन्स हिंदी में कड़ बोलते हैं इसको। और इस पर खड़ा होता है, डिग्री से बना हुआ होता है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको हम लंब बोलने का काम करते हैं। और नीचे वाला जो होता है मेरे भाई, इसको हम बेस बोलते हैं, हिंदी में आधार बोलने का काम करते हैं। सबसे पहले इस फार्मूले के बारे में जानने के पहले आप लोग को जानना होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है। इसको आपको समझने का बहुत आवश्यकता है। देखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई। साइन थीटा बराबर आपका होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। कास थीटा की हम बात करें तो ये होता है बेस बटा हाइपोटेनियस। अगर टेन थीटा की बात करें मेरे भाई, टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर बटा बेस होता है। राइट, शायद आपको भी ये पता रहा होगा। ठीक है, और जो तीनों ये होते हैं हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस में एक बहुत ही यूनिक रिलेशन होता है। वो होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हम इसी के जरिए मेरे भाई इस तीनों फार्मूलों को हम आपको प्रूव करने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फार्मूला क्या होता है मेरे भैया, कहेंगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, सबसे पहले हम पहले फार्मूलों को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम दोनों पक्षों में एच स्क्वायर से हम डिवाइड कर दें, एच स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो आपको क्या प्राप्त होगा, ए एच से एच तो कैंसिल हो जाएगा, एक हो जाता है। अब बचता है परपेंडिकुलर का वर्ग बाई हाइपोटेनियस का वर्ग। जबकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है मेरे भाई कि यह साइन थीटा का ये वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा नहीं लिख सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसका वर्ग है तो यहाँ वर्ग कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस बाई हाइपोटेनियस ये क्या है, आपका कॉस थीटा का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, कहेंगे सर बिल्कुल दिया हुआ है। तो उसके जगह हम कॉस थीटा कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या आपका ये पहला फार्मूला नहीं दिया हुआ है, ये वाला हुआ कि नहीं हुआ। इस प्रकार से आपका पहला फार्मूला प्रूव हो जाता है। चलिए अब सेकंड का हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। फिर उसी फार्मूले से हम प्रूव करेंगे मेरे भैया। क्या लिखा हुआ है, हाइपोटेनियस का वर्ग बराबर परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस बेस का वर्ग। राइट, अगर दोनों पक्षों में मेरे भाई अगर हम इस बेस स्क्वायर से हम डिवाइड कर दें, देखते हैं हमको क्या मिलेगा। ये बेस स्क्वायर से बेस स्क्वायर तो कैंसिल हो जाता है, इसके जगह पे 1 आ जाता है। ठीक है, अब बचता है क्या है, परपेंडिकुलर का वर्ग बटा बेस स्क्वायर का वर्ग। ये क्या होता है मेरे भैया, क्या आप टेन थीटा आपको नहीं बताया गया है, कहेंगे बिल्कुल बताया गया है। तो क्या इसके जगह हम टेन थीटा नहीं लिख सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। राइट, बराबर का चिन्ह आ गया। अब बची हाइपोटेनियस बटा बेस का वर्ग। क्या कहीं दिया हुआ है तीनों में है का, तो कहेंगे बिल्कुल नहीं है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप ध्यान से देखो, क्या कॉस थीटा का रिवर्स क्या होता है, कहेंगे सेक थीटा होता है। सेक थीटा होता है जब रिवर्स, इसका मतलब उल्टा होता है। यहाँ अगर कॉस थीटा बराबर बी बाई एच है तो क्या सेक थीटा बराबर एच बाई बी नहीं होगा, कहेंगे बिल्कुल होगा। अगर एच बाई बी बराबर सेक थीटा होता है, क्या इसके एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर अगर सेक स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इस प्रकार से हमारा ये दूसरा फार्मूला भी प्रूव हो जाता है। राइट, अब बात रही तीसरे फार्मूले की। तीसरा फार्मूला क्या है भैया, क्या प्रूव करना है, इसी फार्मूले से वो भी प्रूव होगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। हाइपोटेनियस का वर्ग बाई परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस बेस का वर्ग। राइट, अब क्या करते हैं मेरे भाई, दोनों पक्षों में पी स्क्वायर से मतलब परपेंडिकुलर का वर्ग से हम डिवाइड कर देते हैं। राइट, इस प्रकार हमको क्या मिलता है देखते हैं। अब देखते हैं हाइपोटेनियस बटा परपेंडिकुलर क्या कोई इसमें होता है, चेक करते हैं होता है कि नहीं होता है। तो आप शुरू में देखिए क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, जबकि आपको ये पता होना चाहिए और पता भी होगा शायद कि साइन थीटा का जो रिवर्स होता है मेरे भैया, एक होता है कौसेक थीटा। क्या होता है, कौसेक थीटा।
और cosec थीटा इसका रिवर्स होता है, क्या ये उल्टा नहीं होगा? कहेंगे बिल्कुल होगा। तो h बाई हम p कर देते हैं। अब h बाई p की जगह यहाँ क्या है, h स्क्वायर बटा p स्क्वायर है, कि इसके जगह पे हम cosec स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं? कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ cosec स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। अब p स्क्वायर से तो कैंसिल हो जाता है और बचता क्या है, b बाई पी, मतलब बेस का वर्ग बाई परपेंडिकुलर का वर्ग। देखते हैं कहीं दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है क्या? कहेंगे जी tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस होता है, जबकि इसका रिवर्स होता है मेरे भैया cot थीटा, मतलब cot थीटा रिवर्स होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं बेस बाई परपेंडिकुलर, राइट। अब बेस बाई परपेंडिकुलर है, इसका स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको भी हम स्क्वायर लिखने का काम कर देते हैं, cot स्क्वायर थीटा, राइट। और इस प्रकार से ये आपका तीसरा फार्मूला भी प्रूव हो जाता है। देखिए मेरे भैया कितने आसानी से हम मुस्कुराते हुए सभी सवाल को सॉल्व कर लिए, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको फार्मूले की और भी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, बाय बाय।